ज्योतिष शास्त्र की सबसे रहस्यमयी और गहरी चीज होती है भीमसूत्री महादशा, जो आपके लाइफ की दशा और दिशा को डिटरमाइन करती है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, रिश्तों का बनना बिगड़ना या फिर कैरियर में ऊपर होना या फिर नीचे होना, ये सब महादशा द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो भी महादशा सीरीज मिला है वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, और हर लगन के लिए कौन सा महादशा आपका किस्मत खोलता है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब और एस्ट्रोलॉजी इज सिंपलीफाइड फॉर यू। पहले हम भीमसूत्री दशा सीरीज के बारे में जान लेते हैं। ये 120 साल का सीरीज होता है जो केतु के महादशा से शुरू होता है और मरकरी के दशा पर एंड हो जाता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये भीमसूत्री महादशा सीरीज है जो केतु की महादशा से शुरू हो रही है, जो 7 साल की होती है। केतु की महादशा के बाद वेनस की महादशा आती है जो 20 साल की होती है। फिर सन की महादशा होती है जो 6 साल की होती है। फिर मून की महादशा जो 10 साल की। फिर मार्स की 7 साल की। फिर राहु जो 18 साल की। फिर जुपिटर 16 साल। फिर शनि 19 साल। आखिर में मरकरी की महादशा से खत्म होती है जो 17 साल की होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि एक पर्सन का महादशा कैसे डिटरमाइन होता है। ये एक्चुअली डिटरमाइन होता है चंद्रमा के नक्षत्र से। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वो नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा उससे आपका पहला महादशा शुरू होगा। उदाहरण के लिए अगर चंद्रमा सैटर्न के नक्षत्र में बैठा हुआ रहता है तो आपके लाइफ का पहला महादशा सैटर्न का होगा। उसके बाद वो मरकरी में आएगा, फिर वो केतु में आएगा, फिर वो वीनस में आएगा। ऐसे करते करते सीरीज चलता जाएगा। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपके लाइफ की जो दशा चलेंगी वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो दशा होती है ये एसेंडेंट पर भी डिपेंड करती है, पर हम इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। हम ग्रहों के एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जो आप दशा सीरीज देख पा रहे होंगे उनकी जो पहले 4 दशा होती है वो जनरली नेगेटिव होती है। अगर आपका जन्म इन चारों में से किसी एक भी दशा में होती है तो आपके लाइफ में इंस्टेबिलिटी आती है। इनका ये कारण होता है क्योंकि ये सारे दशा जो होती है इनका एनर्जी एक दूसरे से अलग होता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर आप केतु की महादशा में बोर्न होते हैं तो जनरली ऐसे पर्सन्स का कोई पास्ट लाइफ का ट्रॉमा होता है और उस ट्रॉमा को उनको सारा लाइफ झेलना पड़ता है। हो सकता है उस ट्रॉमा के बारे में वो समझ भी नहीं पाते सही से। अब हम वेनस के महादशा को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपका चाइल्डहुड ही वेनस के महादशा से शुरू होता है या फिर आपके लाइफ के पहले 2 से 4 साल केतु की महादशा से शुरू होता है, उसके बाद आप वेनस के महादशा में एंट्री करते हैं, तो ऐसे पर्सन्स का चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। वेनस एक सौम्य ग्रह है तो आपके लाइफ के हार्ड लेसन्स बिल्कुल भी सिखाता नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जब मैलेफिक ग्रह जैसे राहु, शनि या फिर मंगल की दशा आती है तब आपको जनरली दिक्कतें आती है। वेनस के महादशा में इनका चाइल्डहुड बहुत ही पॉपुलर तरीके से बीतता है। इनको स्कूल में सब लोग जानते हैं, सब लोग प्यार भी करते हैं। पर जब सन की महादशा शुरू होती है तब इनका ईगो हर्ट होता है और इनको लोग बेइज्जत भी करते हैं। फिर आते हैं सन पे। अगर आप सन के महादशा में पैदा होते हैं तो ऐसे पर्सन्स को उतना ज़्यादा समझ नहीं आता क्योंकि सन की महादशा सिर्फ 6 साल की चलती है। पर हाँ, सन के महादशा के बाद जब मून की महादशा आती है तब इन लोगों को इमोशनल ट्रबल होता है। अब हम आते हैं मून के महादशा पे। अगर आपके चाइल्डहुड डेज में मून की महादशा 5 साल से कम लगती है तो ये महादशा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद आपको मार्स और राहु की महादशा मिलेगी जो आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। पर हाँ, एक अगर लंबा मून की महादशा आपको मिल जाता है तो चाइल्डहुड तो अच्छा जाता है, पर बाद में जो दशा जाती है वो आपके लिए दिक्कत दे सकती है, क्योंकि मून के बाद की जो दशा होती है मंगल और राहु की, उन दोनों का एनर्जी मून की एनर्जी के बिल्कुल भी ऑपोजिट होता है। केतु, वेनस, सन और मून ये चारों ग्रह शुभ ग्रह या फिर माइंड मैलेफिक ग्रह होते हैं। अगर इन लोगों की दशा चल जाती है 0 से 35 साल की एज तक तो ये 2 दिक्कतें लाती है। पहला, इन सारे ग्रहों का एनर्जी अलग अलग होता है जो लाइफ के डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ फोकस करवाता है। जैसे केतु आपके लाइफ को जीने नहीं देता है, आइसोलेशन में डाल देता है। वेनस जो रोमांटिकनेस का कारक होता है। सन जो इज्जत का कारक होता है। और मून जिसकी दशा चलती है तो आप घर की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये सारी दशाएं अलग अलग तरीके से रिजल्ट देती है और इनका महादशा का टेन्योर भी बहुत ज़्यादा होता नहीं है कि आप इन चीज़ों का लाभ उठा पाए। जैसे सन की महादशा सिर्फ 6 सालों के लिए होती है, केतु की महादशा सिर्फ 7 सालों के लिए होती है। दूसरा प्रॉब्लम, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो केतु और वेनस बिल्कुल भी एक दूसरे के एनिमी है। सन और मून एक दूसरे के एनिमी तो नहीं है, पर एक पर्सन के जिंदगी में अगर दोनों दशाएं आती है तो एक ही दशा अच्छी जाती है। साथ ही सन मून को केतु ग्रहण भी मारता है। तो आप समझ ही पा रहे होंगे ये जो दशा सीरीज का जो पहला हिस्सा है इसमें जो 4 ग्रह है इन चारों में एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है और एनिमिटी एक तरीके का है।
अब हमने जो भी डिस्कस किया है जो 4 दशाओं के बारे में, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रीन पे जो कुंडली देख पा रहे हैं वो एक लिब्रा लगन की कुंडली है, जहाँ पर लग्न लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा हुआ है। ये जो जातक है ये केतु की महादशा में पैदा हुए हैं। हालांकि केतु की महादशा सिर्फ 8 महीने चला है, उसके बाद एक पर्सन का वेनस का महादशा शुरू हो गया। वेनस के महादशा में इन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया और कॉलेज में भी एंट्री लिया। पढ़ाई में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और घर वालों से बहुत ही ज़्यादा इनको प्यार भी मिलता था। हाँ, पैसों की तरफ थोड़ा तो फोकस था, पर लाइफ को लेकर सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं था। वेनस के महादशा के बाद इनका सन का महादशा शुरू हुआ। सन इनका 4th हाउस में बैठा हुआ है। सन के महादशा में इनकी नौकरी लगी, पर इनको घर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हुई, क्योंकि सन 4th हाउस जो घर को रिप्रेजेंट करता है उसमें बैठा हुआ है। साथ ही साथ इनका इनके बॉस के साथ भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होता है। अभी तक हमने जाना है कि पहले वाले जो 4 महादशा है, वो अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में शुरू में आते हैं, तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन इसका ठीक ऑपोजिट तब होता है, जब इसके बाद वाले महादशाएँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में 0 से 35 साल की उम्र में आते हैं। और ये दशा ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को ऑटोमेटिकली लकी बना देते हैं। ऐसा होने का स्पेसिफिक रीज़न ये है कि इन महादशा प्लैनेट्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं पर्सन के जीवन के शुरू में। जैसे मार्स रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को और राहु रिप्रेजेंट करता है एम्बिशन को। अगर ये शुरू में आते हैं तो अच्छे होते हैं। सिमिलरली जुपिटर रिप्रेजेंट करता है विजडम को, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है हार्डवर्क को और मरकरी रिप्रेजेंट करता है रिफाइंड नॉलेज को। ये जब जीवन के शुरू में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर हम इसको गहरे तौर पे देखें तो ये जो एनर्जीज़ हैं या फिर ये जो महादशा जो जो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे एनर्जी एम्बिशन को कॉम्प्लीमेंट करता है, एनर्जी से एम्बिशन आता है, एम्बिशन से विजडम आता है और विजडम से हार्डवर्क अगर करते हैं पर्सन तो वो पॉजिटिव होता है। और जब पर्सन हार्डवर्क करता है तो उससे उसको रिफाइंड नॉलेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का जन्म होता है शनि के महादशा में। जब उनका जन्म होता है शनि के महादशा में, तो ये दशा उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस करवाता है। या तो वो बहुत ही ज़्यादा गरीब खानदान में पैदा होते हैं या फिर उनके लाइफ में शुरू से ही उनको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है। लेकिन इसके बाद मरकरी की महादशा आ जाती है उनकी ज़िंदगी में। उन्होंने जो भी सीखा था शनि के महादशा में, उसको इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं वो मरकरी के महादशा में और तरक्की करना शुरू कर देते हैं। ये महादशाएं शुरू में आने का पॉजिटिव होने का एक और कारण है, ये महादशाओं का लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। जैसे राहु की महादशा 18 साल की होती है या फिर जुपिटर की महादशा 16 साल की होती है और शनि की महादशा 19 साल की होती है। ये इतना ज़्यादा लंबा पीरियड है कि पर्सन इन सब महादशाओं में जो जो सीखते हैं उनसे उभर के निकलते हैं और उनका सीख वो बाद में दूसरी महादशाओं में लगा पाते हैं। इन सब फैक्टरों का पॉजिटिव होने का एक और कारण है, पर्सन का वर्किंग एज 20 से 60 साल के बीच में होता है और इस एज में अगर वीनस या फिर जुपिटर का महादशा पर्सन को मिल जाता है तो वो जनरली पॉजिटिव ही जाता है, क्योंकि ये दोनों ही गुरु प्लैनेट्स हैं। हाँ, कुंडली के प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये दोनों अगर कुंडली में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करेगा कि इनका रिजल्ट कैसा होगा। लेकिन ये एक जनरल प्रेमिस है कि ये दोनों प्लैनेट्स अच्छे ही रिजल्ट्स देते हैं और इस कंडीशन पे पर्सन को कोई ना कोई एक महादशा इन दोनों में से मिल ही जाता है। अब हम इस विषय को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पे जो कुंडली आप देख पा रहे होंगे वो एक स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है, जहाँ पे मार्सी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है जो कि लग्नेश है। इनका जन्म शनि के महादशा में हुआ था और इस महादशा में इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए थे, जिनमें से एक है कि इनका हाउस नहीं था। लेकिन इसके बाद इनका मरकरी का महादशा शुरू हुआ। इस मरकरी के महादशा में इन्होंने तरक्की करना शुरू हुआ और इसी में ही इनका करियर शुरू हुआ और इन्होंने आईआईटी भी क्रैक किया था। एक और एग्जाम्पल, स्क्रीन पे जो कुंडली आप देख पा रहे होंगे ये एक लियो लगन की कुंडली है, जहाँ पे लग्नेश 4th हाउस में बैठा हुआ है। इनका भी जन्म शनि के महादशा में हुआ था और इस महादशा में इनके फैमिली ने बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए थे। लेकिन इसके बाद इनका मरकरी का महादशा शुरू हुआ और इसमें इन्होंने पढ़ाई किया। लेकिन इनका असली तरक्की केतु के महादशा में शुरू हुआ, क्योंकि केतु इनके 6th हाउस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेस्ड है और इसमें इनकी नौकरी लग गई और इन्होंने धीरे धीरे तरक्की करना शुरू कर दिया। अब हम जान लेते हैं कि हर एक लगन के लिए कौन सा महादशा बिफोर 20 और आफ्टर 20 में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। पहले हम आते हैं एरिस लगन पे। एरिस लगन के लिए बिफोर 20 सन या मून का महादशा अच्छा होता है और आफ्टर 20 ये जुपिटर या मार्स होता है। अब आते हैं टॉरस पे। टॉरस के लिए बिफोर 20 राहु या मरकरी अच्छा होता है और आफ्टर 20 ये वीनस होता है। अब आते हैं जेमिनाई पे। जेमिनाई के लिए बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज मरकरी अच्छा होता है और उसके बाद आफ्टर 20 जुपिटर अच्छा होता है।
फिर आते हैं कैंसर पे। कैंसर के लिए बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज जुपिटर अच्छा होता है और उसके बाद मार्स या सन, इन दोनों में से किसी का भी महादशा अच्छा रिजल्ट देता है। इसके बाद आते हैं लियो असेंडेंट पे। लियो के लिए बिफोर 20 जुपिटर या मरकरी अच्छा रिजल्ट देता है और उसके बाद 20 ईयर्स के बाद ये अच्छा रिजल्ट देता है सन या मार्स पे। फिर इसके बाद हम आते हैं वर्गो पे। वर्गो के लिए बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज मरकरी अच्छा रिजल्ट देता है और उसके बाद आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज ये अच्छा रिजल्ट जुपिटर या वीनस देता है। इसके बाद हम आते हैं लिब्रा एसेंडेंट पे। लिब्रा एसेंडेंट में ये एक स्पेशल केस है कि इनका बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज वीनस की महादशा में अच्छा रिजल्ट देता है और आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज में भी वीनस ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसके बाद हम आते हैं स्कॉर्पियो एसेंडेंट पे। स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज जुपिटर या मून का महादशा अच्छा रिजल्ट देता है और आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज ये मार्स के महादशा में अच्छा रिजल्ट फेस करते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेजिटेरियस एसेंडेंट पे। सेजिटेरियस एसेंडेंट में भी एक स्पेशल केस देखने को मिलता है। यहाँ पर भी बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज सन या जुपिटर की महादशा अगर व्यक्ति को मिलती है तो वो अच्छा होता है और आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज में भी सन या जुपिटर की महादशा आती है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। फिर हम आते हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट पे। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज वीनस की महादशा अच्छा रिजल्ट देता है और आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज सैटर्न, मार्स या राहु, इनमें से किसी भी महादशा में पर्सन को अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद हम आते हैं एक्वेरियस एसेंडेंट पे। एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज मरकरी या सैटर्न का महादशा अच्छा रिजल्ट देता है और आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज में ये जुपिटर और वीनस के महादशा में अच्छा रिजल्ट फेस करते हैं। और अंत में हम आते हैं पाइसिस एसेंडेंट पे। पाइसिस एसेंडेंट के लिए बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज राहु अच्छा रिजल्ट देता है और आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज सैटर्न और मार्स अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर दोनों कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा ऑरिजिन्स एंड इवोल्यूशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे हुआ है उसके बारे में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा सैटर्न के महादशा के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।